करने में कामयाब हो चुका है। 2007 में भी एक ऐसा वाकया हुआ था जिसने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया था। रिसर्चर्स को स्पेस में कुछ ऐसे सिग्नल मिले जो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं थे। खामोशी के आलम में कुछ ऐसी आवाजें आने लगीं जो आधे सेकंड में ही गायब हो जाती थीं। ये आवाजें सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद कोई एलियन वॉरशिप लेजर बीम से वॉयेजर पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। रिकॉर्ड होने वाली ये आवाजें, जिनको फास्ट रेडियो बर्स्ट कहा जाता है, कुछ ऐसी थी। ये आवाजें सुनकर साइंसदानों को एक बात तो कंफर्म हो गई कि हम जितना ज्यादा डीप स्पेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, हम उतना ज्यादा ही सवालों में उलझते जाएंगे। रिसर्चर्स का मानना है कि ये रेडियो बर्स्ट ब्लैक होल में या फिर करोड़ों लाइट ईयर्स दूर किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन का नतीजा हो सकती हैं। कई रिसर्चर्स का तो ये भी ख्याल है कि दूसरे प्लैनेट्स में एलियंस हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं और वो अपनी स्पेस शिप्स को इन रेडियो बर्स्ट के जरिए चार्ज करते हैं। शायद इनमें से चंद रेडियो बर्स्ट हमारे स्पेस प्रोब से टकरा गए हों या सिर्फ उसके बराबर से गुजरे हों, लेकिन इस अजीब आवाज की असल हकीकत अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। ये तो रही वो आवाजें जो नासा ने इंटरस्टेलर स्पेस से रिकॉर्ड की, लेकिन ऐसी अजीबोगरीब आवाजें रिकॉर्ड करने के लिए इतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। हमारे अपने सोलर सिस्टम से भी नासा कई अनोखी और खौफनाक आवाजें रिकॉर्ड कर चुका है। वॉयेजर 2 जो नासा ने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की रिसर्च के लिए लॉन्च किया था, उसने भी कई ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को परेशानी में डाल रखा है। ये है जुपिटर का चांद जो गैनीमीड के नाम से जाना जाता है, और ये है इसकी आवाज जो वाकई आपके रोंगटे खड़े करने वाली है। साइंसदानों का मानना है कि ये आवाज ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हैं जिनसे पोलर लाइट्स बनती हैं। जिस तरह अर्थ के कई हिस्सों में आसमान पर पोलर लाइट्स नजर आती हैं, इसी तरह सैटर्न, जुपिटर और गैनीमीड में भी पोलर लाइट्स बनती हैं। और ये पॉसिबल है कि जो आवाज अभी आपने सुनी वो जुपिटर के मून गैनीमीड में पैदा होने वाली पोलर लाइट्स की कन्वर्टेड आवाज हो। अभी तक जो भी अजीब आवाजें आप सुन चुके हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि नासा ने ऑफिशियली पब्लिश की हैं और उनमें कोई एडिटिंग नहीं की गई। सैटर्न जो हमारे सोलर सिस्टम का ही एक प्लेनेट है, नासा ने यहाँ से भी कुछ अजीब आवाजें रिकॉर्ड की हैं। नासा का मानना है कि ये आवाज कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न से निकलने वाली रेडियो वेव्स को कन्वर्ट करके भेजी है, और ये भी शायद सैटर्न में मौजूद पोलर लाइट्स का ही नतीजा है। वॉयेजर 1 जो पिछले 44 सालों से लगातार हमें आउटर स्पेस की फोटोज और इंफॉर्मेशन फराहम कर रहा है, दुख की बात यह है कि अनकरीब हम उसको हमेशा हमेशा के लिए खोने वाले हैं। नासा का कहना है कि वॉयेजर 1 के पास सिर्फ इतनी पावर मौजूद है कि वो अगले 1 या 2 सालों तक हमसे कांटेक्ट में रह सकता है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ उसकी ये फोटोज ही बाकी रह जाएंगी। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।